बच्चों साइंस बोलती है बस रट्टा मत मार, उसको समझ भी। क्लास 9 से साइंस का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब तुम ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे और लॉजिक यूज करोगे। तो व्हाट इज साइंस? क्या होता है साइंस भाई? तो साइंस नेचर को लॉजिकली समझने का मेथड होता है। साइंस के मेन स्टेप्स क्या है? अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यानी ध्यान से देखना, क्वेश्चनिंग की बात करूं सवाल पूछना, एक्सपेरिमेंट टेस्ट करना और कंक्लूजन रिजल्ट निकालना। तो ये होते हैं साइंस के मेन स्टेप्स। नाउ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, रेन हो रही है। नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा? मौसम मस्त है। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलेगा? क्लाउड कैसे बने, ठीक है, वाटर ऊपर कैसे गया, रेन नीचे ही क्यों गिरती है भाई? तो ये सब चीजें ना एग्जाम्पल से हमारे साइंस को समझने का। नाउ ऑब्जर्वेशन इन साइंस, एनसीईआरटी के हिसाब से साइंस इनवाइटेड यू टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली। कहने का मतलब है ऑब्जर्वेशन का होता है केयरफुली नोटिस करना। नाउ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। टी कप ऑब्जर्व करते वक्त हम क्या करते हैं? स्टीम आ रही है, कलर चेंज और टेम्परेचर कितना। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन हमें दिखता है, समझ आ रहा है। ये एग्जांपल हो गया। अब साइंस स्मॉल डिटेल्स ही नोटिस करती है। साइंस क्या करती है? स्मॉल डिटेल्स नोटिस करती है। जैसे इस चाय में देख लो आप, स्टीम आ रही है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ा कितना घटा, ये सब ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड होता है। नाउ इसमें क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबल। ये क्या बताता है? बुक में मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंबल दिया गया है जिसका मीनिंग है केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना, हिडन डिटेल्स को नोटिस करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे मम्मी का जो ऑब्जर्वेशन पावर क्या होता है? तुम बोलते हो रूम क्लीन है, लेकिन मम्मी क्या बोलेगी? बेड के नीचे चिप्स का पैकेट क्या कर रहा है भाई? तो यही यही ऑब्जर्वेशन साइंस भी हमें बताता है। कंपास का सिंबल क्या बताता है? कंपास का सिंबल बताता है साइंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। रैंडम गैसिंग साइंस नहीं होता, ठीक है, गैस करके नहीं बता सकता। यानी साइंस में करेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, करेक्ट मेथड होने चाहिए, करेक्ट लॉजिक होने चाहिए। ये सब हमें बताता है। मॉडल इन साइंस, अगर साइंस में मॉडल की बात करें तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि साइंस यूजेस मॉडल टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो मॉडल क्या है? मॉडल का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट का सिंप्लीफाइड वर्जन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अर्थ एक्चुअल में क्या होता है? उसमें माउंटेन्स, ओशंस, ट्रीज, बट ग्लोब में हमें स्मूथ स्फेयर नजर आता है। यानी दिस इज अ मॉडल, इसको ही मॉडल बोलेंगे। नाउ व्हाई मॉडल यूज्ड? मॉडल यूज क्यों होता है? तो बिकॉज रियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो सिंपल मॉडल क्या करेगा? इजी अंडरस्टैंडिंग करेगा उस चीजों को और इजी कैलकुलेशन कर पाएगा। एक क्रिकेट शॉट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा एक शॉट लगा रहा है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? वो स्पीड है, डायरेक्शन है, एंगल है, ना कि, देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी मैंने क्या बताया? स्पीड, डायरेक्शन, एंगल। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी शॉट के। लेकिन अनइंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या है? बैट का कलर, ग्रास कितना ज्यादा है, या प्लेयर का हेयर स्टाइल क्या है। तो इनसे मतलब नहीं है साइंस को, ठीक है। साइंस को किससे मतलब है? सिर्फ स्पीड, डायरेक्शन और एंगल से। तो ये होता है साइंस के मेन फैक्टर्स। नाउ एजम्पशंस इन साइंस। साइंस का एजम्पशन क्या है? साइंस कुछ डिटेल्स इंटेंशनली इग्नोर करती है। जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्टडी करते वक्त एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। हम मान के चलते हैं कि एयर का कोई रुकावट है ही नहीं वहां पे। क्यों? ऐसा क्यों? लेकिन बिकॉज ग्रेविटी कॉन्सेप्ट समझना इजियर हो जाता है अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे तो। नाउ साइंस हैज स्पेशल लैंग्वेज। स्पेशल लैंग्वेज क्या है? साइंस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। जैसे वर्क, डेली मीनिंग वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे कोई घर का काम, होमवर्क हो गया, ये सब चीजें। लेकिन साइंस में क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। पावर क्या होता है? हम पावर को नॉर्मल बोलते हैं पॉलिटिकल पावर है, या फिर नॉर्मल कोई भी पावर है। लेकिन साइंस बोलता है रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। सेल क्या है? सेल, सेल एक टाइप का वो बोल सकते हैं रूम भी होता है, जेल रूम लिखा है जैसे यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो सेल क्या है यहाँ पे? बैटरी भी बोल सकते हो। पर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। हर एक बॉडी का फंडामेंटल हिस्सा होता है सेल। बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो आप। समझ आ रहा है? नाउ व्हाई साइंटिफिक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट? साइंटिफिक लैंग्वेज क्यों जरूरी है? ताकि दुनिया भर के साइंटिस्ट सेम मीनिंग यूज करे। सिंबल इन साइंस, साइंस में देखो सिंबल कौन कौन से होता है? मास के लिए एम दिखाते हैं, वेलोसिटी के लिए वी, फोर्स के लिए एफ, और ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं। जैसे देखो अल्फा, बीटा, गामा वगैरह है। तो हर एक चीज का अपना सिंबल होता है, हर एक क्वांटिटी का अपना एक सिंबल होता है। सो व्हाई सिंबल यूज? सिंबल यूज क्यों होता है? लॉन्ग वर्ड्स लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं वी, ठीक है। नो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स इन साइंस, एनसीईआरटी क्या कहता है? मैथ्स हेल्प्स एक्सप्रेस साइंटिफिक रिलेशनशिप
क्लियरली। कैसे मैथ्स का यूज कैसे हो रहा है? मैथ्स हेल्प्स इन कैलकुलेशन, प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट। एग्जांपल, स्पीड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। समझ आया? सो मैथ क्यों इंपॉर्टेंट है? विदाउट मैथ रॉकेट इम्पॉसिबल है, ठीक है, जीपीएस भी इम्पॉसिबल है और वेदर प्रिडिक्शन भी इम्पॉसिबल है। इसलिए मैथ बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से ही क्यों करते हैं डिनोट भाई? तो सी का मतलब है ये कि लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है सेलिरिटास। सेलिरिटास मीनिंग का मतलब ये होता है स्पीड। समझ आया? सो स्पीड ऑफ लाइट होती है इतनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वेरी वेरी फास्ट। इतनी स्पीड, सबसे तेज इस दुनिया में स्पीड है लाइट की ही। समझ आया? बारी है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो यूज होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट उसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। कॉमन ऐसा यूनिट बता रहा है, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। समझ आया? वाई ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट? ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे एयरप्लेन की एग्जांपल ले लेते हैं। एयरप्लेन में क्या होता है, अगर प्लेन ऑलमोस्ट क्रैश हो गया, रीजन क्या हो सकता है? पाउंड और किलोग्राम का कंफ्यूजन हो जाए मान लो, ठीक है, क्योंकि दोनों वेट का ही यूनिट होता है। लेकिन कभी कभी पाउंड में भी लिख सकते हैं, कभी कभी हम किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी तो क्या होता है? गड़बड़ हो सकती है, जैसे प्लेन क्रैश हो गया। तो लेसन क्या मिला हमें इससे? यूनिट्स मैटर अ लॉट, ठीक है, यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी है। बारी है लॉ, थ्योरी एंड प्रिंसिपल। क्या होता है तीनों? तो लॉ को समझते हैं। लॉ क्या होता है? डिस्क्राइब रिपीटेड पैटर्न इन नेचर। एग्जांपल, न्यूटन्स के लॉ। लॉ क्या कहता है? व्हाट हैपन्स, ये हमें लॉ बताता है। आया समझ में? नेक्स्ट, थ्योरी। थ्योरी क्या होता है? एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को जो एक्सप्लेन करे वो थ्योरी होता है। एग्जांपल, एटॉमिक के थ्योरी है। थ्योरी क्या कहता है? व्हाई इट हैपेंस, क्यों हुआ ये। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? थ्योरी गैस करके नहीं बताया जाता। ये साइंटिफिक थ्योरी जो होता है ना, हमेशा एविडेंस बेस पे होता है, टेस्टेड रिपीटेडली होता है। ऐसे नहीं ऐवी रख देते हैं थ्योरी, पूरा चेकआउट होता है इसका। समझ आ रहा है? नाउ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? जनरल साइंटिफिक रूल। एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साइंटिफिक रूल में हम लगाते हैं प्रिंसिपल किसी भी थ्योरी का। समझ आया? नाउ साइंस मेक्स प्रिडिक्शन। साइंस प्रिडिक्शन कैसे बनाता है? साइंस प्रिडिक्ट फ्यूचर यूजिंग डेटा, ऑब्जर्वेशन एंड इक्वेशन। तो इससे प्रिडिक्शन बन जाता है। एग्जांपल, वेदर का फोरकास्ट होना, मोशन प्रिडिक्शन, या केमिकल रिएक्शन का प्रिडिक्शन करना हो, तो इन सब की हेल्प से ही करते हैं, डेटा, ऑब्जर्वेशन और इक्वेशन की हेल्प से ही कर पाते हैं। समझ आ रहा है? अब यहाँ लिखा है वेदर फोरकास्ट रॉन्ग क्यों आता है? वेदर बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्मॉल चेंज में बिग इफेक्ट आता है, इसलिए फोरकास्ट कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। समझ आ रहा है? नाउ साइंस वर्सेस सोशल मीडिया का क्लेम। सोशल मीडिया और साइंस से क्या क्लेम मिलता है हमें? तो क्लेम क्या है? एक्लिप्स में फूड पॉइजन हो जाता है, ये माना गया है। लेकिन साइंस पूछता है एनी केमिकल ये चेंज हुआ है वहां पे, या टेम्परेचर चेंज हुआ, साइंटिफिक एविडेंस है? तो एविडेंस नहीं है तो क्लेम तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइंटिफिक एविडेंस होना बहुत जरूरी है। नाउ साइंस डज नॉट बिलीव ब्लाइंडली। ठीक है, साइंस आंख को बंद करके ऐसे बिलीव नहीं करता किसी को, ठीक है, ब्लाइंडली बिलीव कर ही नहीं सकता। सो साइंस किस पे काम करता है? एविडेंस पे करता है हमेशा काम, और ऑब्जर्वेशन पे, लॉजिक पे, नॉट ऑन रूमर्स। कुछ भी कोई बोल रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एविडेंस मांगता है, ऑब्जर्वेशन मांगता है, लॉजिक मांगता है, ठीक है। एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। साइंस में एग्जैक्ट वैल्यू हर बार नेसेसरी नहीं होता। एग्जाम्पल, फैमिली को कितना चावल चाहिए, अप्रोक्सीमेट आंसर इनफ होता है। समझ आया? वाई अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट क्यों जरूरी है? ताकि हम क्विक थिंकिंग कर पाए, एरर चेकिंग कर पाए और रियल लाइफ के कैलकुलेशन कर पाए। नाउ वाई अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट, तो अभी बताया था क्विक थिंकिंग के लिए, एरर चेकिंग के लिए और रियल लाइफ कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे हम सांस लेते हैं, एयर ब्रीथिंग, एग्जांपल बता रहा है कि इंसान ना 20,000 ब्रेथ लेता है पर डे, सांस लेता है, ठीक है, यानी एक ब्रेथ में 0.5 लीटर जाता है। तो टोटल एयर पर डे कितना जाता है? मल्टीप्लाई कर दो 20,000 से, तो देखो अप्रोक्सीमेशन ऐसे निकाला जाता है, यानी 10,000 लीटर पर डे सांस लेता है एयर का। समझ आया? साइंस सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। रियल लाइफ प्रॉब्लम नीड मल्टीपल साइंस। जैसे मास एग्जांपल की बात कर ले, तो जो हमारा साइंस है ना, हर जगह कनेक्ट है। अब मास को लेके चलते हैं, तो जैसे मास की बात करें तो फिजिक्स भी लग रहा है उसमें, कैसे पार्टिकल का मोशन होता होगा। केमिस्ट्री भी लग रहा है कि फाइबर का प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये मास, मास्क जो है किस चीज से बना है। बायोलॉजिकली क्या हो सकता है? वायरस का बिहेवियर। और मैथ्स क्या हो सकता है? फिल्ट्रेशन, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब है साइंस का कनेक्शन हमारे आसपास रियल लाइफ के प्रॉब्लम से। समझ आ रहा है?
ना फाइनल मैसेज है इस चैप्टर के लिए आपके लिए क्या है कि साइंस क्यूरियोसिटी बताता है, ऑब्जर्वेशन बताता है, एक्सपेरिमेंटेशन और लॉजिकल थिंकिंग बताता है। साइंस बताता क्या नहीं है? ब्लाइंड मेमोराइजेशन, गेसिंग और सुपरस्टिशन, ये सब चीजें नहीं बताता कभी भी कोई साइंस। साइंस हमेशा ये बताएगा। समझ आ रहा है? चलो इस चैप्टर को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। साइंस बिगिंस विद क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, Models simplify complex system. Math is science language. SI unit prevent confusion. Theory is evidence based और science use logical and proof. Different science are connected. समझ आया? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पता होना चाहिए, मॉडल क्या होता है, लॉ, थ्योरी और प्रिंसिपल, तो इनको आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको एनसीईआरटी के वर्ड यूज करने हैं, सेंटेंस यूज करने हैं, तब मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। समझे? ओके, तो वीडियो यही पे होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, ताकि आपका मार्क्स एग्जाम में बेहतरीन आए। ऑल द बेस्ट।